देखिए ये जो सवाल है कि इसमें क्या है, आपको क्या दिया जाएगा, एक प्रश्न दिया जाएगा और प्रश्न देने के बाद आपको उसमें कुछ कथन दिए जाएंगे और उस कथन के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना होता है। ये सवाल है, जैसे कि इसमें सवाल दिया जाएगा कि 8 व्यक्तियों की सरल रेखा में सभी का मुख उत्तर की ओर है, रेखा के बाएं छोर से चौथे स्थान पर कौन बैठा है, और ये 2 कथन दिए गए हैं। अब इन 2 कथनों के आधार पर आपको बताना होता है कि दिए गए प्रश्न का आंसर देने के लिए कथन केवल 1 पर्याप्त है या कथन केवल 2 पर्याप्त है। इस तरह आपको विकल्प मिलेंगे, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। जैसे कि इसमें दिया गया है कि यदि या तो कथन 1 या कथन 2 दिया गया डाटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, यदि ना तो कथन 1 और ना ही कथन 2 में दिया गया डाटा प्रश्न देने के लिए उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, यदि केवल कथन 2 में दिया गया डाटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन 1 में दिया गया डाटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, और डी दिया गया यदि कथन 1 और 2 में दिया गया डाटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो आपको इस तरह से चेक करना होगा कि क्या हम इस प्रश्न का उत्तर केवल 1 कथन से दे सकते हैं या कथन 2 से दे सकते हैं। तो इस तरह के सवाल कैसे करते हैं तो आज सीखेंगे इस तरह के सवालों को करने में, और बहुत कम ही समय में इस तरह के सवालों को हम करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले, वीडियो देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। देखिए कैसे करते हैं सवाल को। करें 8 व्यक्तियों की सरल रेखा में और इनका सभी का मुंह उत्तर की ओर है, बाएं छोर से चौथे स्थान पर कौन सा व्यक्ति बैठा है, यानी कौन खड़ा है, ये आपको बताना है। पहला दिया गया है के रेखा के दाएं छोर से तीसरे स्थान पर है। मान लीजिए एक पंक्ति है, पहले कथन से देखते हैं कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसा मान लीजिए कि ये 8 व्यक्ति हैं, और जब ये 8 व्यक्ति हैं तो बोला गया है कि के रेखा के दाएं छोर से तीसरे स्थान पर है। अगर के रेखा के दाएं छोर से तीसरे स्थान पर है तो यहां पर होगा, दायां छोर ये होगा। के तथा एस के बीच में केवल 2 लोग हैं। अब इधर तो होगा नहीं एस, क्योंकि यहां एक व्यक्ति रह जाएगा, तो के तथा एस के बीच में 2 लोग हैं तो एस यहां आ गया। आर एस के दाएं दूसरे स्थान पर है, तो एस का दायां दूसरा कौन है, आर। अब आप देखेंगे क्या हमें यहां से जानकारी मिली कि बाएं छोर से चौथे स्थान पर कौन है, 1 2 3 4। कंफर्म नहीं है कि चौथे स्थान पर कौन है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि पहला जो कथन है प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। दूसरे से देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। करें डब्ल्यू रेखा के बाएं छोर से दूसरे स्थान पर है। अगर डब्ल्यू बाएं छोर से दूसरे स्थान पर है तो डब्ल्यू यहां आ जाएगा। डब्ल्यू तथा आर के बीच में केवल 2 लोग हैं, तो डब्ल्यू तथा आर के बीच में केवल 2 लोग हैं तो आर यहां आ जाएगा। जे आर का निकटतम पड़ोसी है। अब जे यहां भी हो सकता है और जे यहां भी हो सकता है। जे की स्थिति कंफर्म नहीं है। अगर जे इधर रखते हैं तो 1 2 3 4 बिल्कुल जे आ जाएगा। अगर जे यहां बैठाते हैं तो 1 2 3 4 कंफर्म नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि ना तो 1 पर्याप्त है ना तो 2 पर्याप्त है। लेकिन अब आप क्या करेंगे कि आप दोनों को मिला के देखेंगे, क्या ऐसा तो नहीं है कि दोनों को मिला के आंसर आ रहा है। पहला कथन हमने ये जमाया, दूसरा देखते हैं। डब्ल्यू रेखा के बाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, इसका मतलब डब्ल्यू यहां है। पहला ये है, दूसरा ये है। डब्ल्यू तथा आर के बीच में केवल 2 लोग खड़े हैं, तो डब्ल्यू और आर के बीच में 2 लोग खड़े हैं, बिल्कुल ठीक है। दूसरे कथन में जानकारी दी गई है डब्ल्यू तथा आर के बीच में केवल 2, तो डब्ल्यू और आर के बीच में एक ऐसा और एक ये व्यक्ति, कितने हो गए, 2। जे आर का निकटतम पड़ोसी है, तो जे आर का निकटतम पड़ोसी है, यहां तो के है, तो फिर जे कहां पर होगा, यहां। तो पूछा बाएं छोर से चौथा, तो 1 2 3 4, तो बाएं छोर से चौथा कौन है, जे। तो जानकारी कैसे मिली, जानकारी मिली हमें कथन 1 और कथन 2 दोनों को मिला के, और जब दोनों को मिला के मिली है जानकारी, तब इसका आंसर क्या बनेगा कि कथन ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया यदि कथन 1 और 2 में दिया गया डाटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक है, तो क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, अब ये सवाल है कि वर्तमान में डी की वर्तमान स्थिति क्या है। डी की वर्तमान स्थिति क्या है। डी 4 किमी उत्तर की ओर जाता है, तब वह 5 किमी चलता है।
वह बाएं मुड़ता है तब 5 किमी चलता है। दूसरा कथन है डी कुल 20 किमी की दूरी तय करता है, अंत में वह दाएं से 11 किमी चलता है। फिर आपको बताना कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। कह रहे हैं डी 4 किमी उत्तर की ओर जाता है। पहले कथन से देखते हैं। डी 4 किमी उत्तर की ओर जाता है, ठीक। फिर बाएं मुड़ता और 5 किमी, बाएं मुड़ा और 5 किमी, तो यहां से वो यहां आ गया। दिशा कौन सी आ गई? दिशा आ गई उत्तर पश्चिम। दिशा कौन सी मिल गई? उत्तर पश्चिम। दूरी कितनी मिल जाएगी? तो आपको पता है कि अगर हमें 2 कर्ण और आधार पता है तो रूट में निकाल देंगे। 4 का वर्ग 16 हो जाएगा और 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। रूट में कितना हो गया? 41। तो ये दूरी मिल गई रूट 41 मिल गई। तो इसका मतलब पहले कथन से हमें मिल गया कि जो डी की स्थिति है उत्तर पश्चिम में रूट 41 किमी क्या है? दूर है। तो केवल एक से तो मिल गया। अब आप दूसरे से देखेंगे। अगर आप दूसरे से देखें, यहां पर दूसरा कथन बोला गया है कि डी कुल 20 किमी की दूरी तय करता, अंत में वह दाएं से 11 किमी चलता है। अब बताएं, डी ने 20 किमी की दूरी तय की, लेकिन ये पता नहीं कहां से तय की। क्या कोई कंफर्म है? नहीं कंफर्म है। तो इसका मतलब है कि केवल एक कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिया है? तो ऐसा ऑप्शन दिया है कि यदि केवल कथन 1 में दिया गया डाटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन 2 में है कितना का? 2 में दिया गया डाटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर होगा कि केवल कथन 1 में दिया गया डाटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन 2 में प्रश्न दिया गया डाटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो ये सवाल इस तरह से किए जाते हैं। तो ये हमारी शॉर्ट अभी 2 सवालों की वीडियो है। तो इसकी अगली वीडियो जो कंप्लीट वीडियो है वो आने वाली है जल्दी। तो जो अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमसे जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।